जो मैम हिमालय में होती है कीड़ा जड़ी मशरूम और जो हम कमरे में कर रहे हैं, दोनों में कुछ अंतर है? एज सच देखने में तो बहुत फर्क है, क्योंकि ठीक है। वो कैटरपिलर पर होता है तो उसकी शेप जो है कैटरपिलर पर होती है और ऊपर एक जड़ी निकलती है मिर्च की डंडी की तरह। ठीक है। लेकिन जो हम लैब में ग्रो करते हैं, ये देख रहे हैं, अब इसकी शक्ल बिल्कुल अलग है। हार्वेस्टिंग करना इसका बहुत सिंपल होता है। नाइफ को हम यहाँ अंदर लेकर जाएंगे, इसके 2 पीसेस कर देंगे। आप चाहे तो इसके 4 पीसेस भी कर सकते हैं, जिससे कि इजीली बाहर आ जाएगा। आप देखेंगे भी आना स्टार्ट भी। ठीक है, इस तरह से हम इसे बाहर निकालेंगे। आप चाहें तो इसे इस तरह से नाइफ से भी कट कर सकते हैं। उसमें 100 स्क्वायर फीट का रूम हो गया। अब रूम के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए? एसी, इसके अलावा ऑटोक्लेव चाहिए होगा हमें, लामिनार एयर फ्लो। ये ऑरेंज कलर का कल्चर है। ठीक है, इसे टिश्यू कल्चर कहते हैं। ठीक है, वही मैं जिसे सीड का नाम दे रही हूँ। तो बेसिक हमारी स्टार्टिंग किसी भी प्लांट की जो होती है वो सीड से होती है। तो यहाँ पर हमारा रहेगा टिश्यू कल्चर। मैंने कुछ वीडियो में देखा था, कुछ लोग फूड ग्रेड प्लास्टिक की बोतल का भी इस्तेमाल करते हैं। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एसी का कितना टेम्परेचर रखना चाहिए रूम में? एसी का टेम्परेचर ओनली 18 से 22 मेंटेन करना। स्मॉल पीस डाल देने के बाद हम इसे रोटरी शेकर पे रखते हैं। रोटरी शेकर पे ये 5 to 6 डेज के लिए इस तरह से रोटेट होता रहेगा। जो हमारा बेस होता है वो ब्राउन राइस का होता है। ठीक है। और उसके बाद ये जो हमने लिक्विड स्पॉन बनाया था उसको हम इसमें डालते हैं। 5 to 7 ml तक डालते हैं। ठीक है। यहाँ ब्राउन राइस की क्वांटिटी कितनी रखनी है? ये हमने आज ही इसे ब्लैक कपड़े से रिमूव किया है, तो ये आज अपना डार्क टाइम कंप्लीट कर चुका है, लाइट टाइम में आ गया। आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह से लग रहा है जैसे व्हाइट कलर का कोई बर्फ की चादर ढकी। हाँ। 10 बाय 10 फीट में टोटल कितनी हार्वेस्टिंग हो जाएगी? 4 to 5 kg तक पर साइकिल ले सकते हैं। मैं पर साइकिल भी क्लियर कर देती हूँ। पर साइकिल मीन्स अगर इस हिसाब से मैं एवरेज लें तो 93,000 इंटू 20 kg करेंगे तो मोटा मोटा 18 लाख के आसपास हो गया। 5 लाख अपनी इन्वेस्टमेंट होगी, फिर भी 13 लाख का प्रॉफिट निकले। दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है माइक्रो इरिगेशन यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रप ब्रीफिंग। आज मैं आपको एक ऐसी महिला से मिलाने वाला हूं जो पिछले 6-7 सालों से हिमालय में होने वाली कीड़ा जड़ी मशरूम, जिसको के कोडाइसेप्स भी बोलते हैं, उसकी खेती एक बंद कमरे में कर रही हैं। दोस्तों जो बेसिकली कीड़ा जड़ी मशरूम होती है, ये हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में जहाँ पे कि ट्रीज नहीं होती हैं, फिर छोटी बुशेस होती हैं, ग्रास होती है, वहाँ पे पाई जाती है। टेक्निकली बात करूं तो समुद्र तल से जो 3000 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई पे एरिया है, वहाँ पे ये कीड़ा जड़ी मशरूम नेचुरल तरीके से पाई जाती है। तो वहाँ के जो आसपास के गांव के लोग होते हैं, गवर्नमेंट से परमिशन लेके वहाँ पे जाके इतनी ऊंचाई पे जाके टेंट लगा के कीड़ा जड़ी मशरूम जो होती है इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। पिछले 15-20 सालों में दोस्तों इसकी ओवर हार्वेस्टिंग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग हो रही है, उस वजह से इसकी प्रोडक्शन कम हो रही है। कीड़ा जड़ी मशरूम जो है वो ज़्यादातर इंडिया, नेपाल, तिब्बत, चाइना, इसका जो हिमालय का एरिया है वहाँ पे पाई जाती है। कहा जाता है कि कीड़ा जड़ी मशरूम जो है उसका प्राइस सोने से भी ज़्यादा है। तो इस वीडियो में हम लोग इसकी सच्चाई के बारे में भी जानेंगे। जो मैम पिछले 6-7 सालों से इसकी खेती कर रहे हैं, उनका तजर्बा कैसा रहा है, इसको कैसे शुरू करना चाहिए, किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, शुरुआत में खर्चा कितना हो जाएगा, आमदनी क्या हो सकती है, इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूँ। आप अपने बारे में, अपने सेटअप के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम सुमन सुखीजा है एंड मेरी कंपनी का नाम ऑरेंज हर्ब है। मैं पिछले 7 सालों से मैं कॉर्डिसेप्स का काम कर रही हूँ, जिसके बाद हमने केसर और उसके बाद माइक्रोग्रेन्स भी स्टार्ट किया। आपने ये काम स्टार्ट कैसे किया? पहले बटर मशरूम का प्लान किया और वहीं पर जाकर मुझे पता चला कि ये कॉर्डिसेप्स मशरूम भी होता है जो काफ़ी एक्सपेंसिव बिकता है। कमरे से स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े फार्म्स की ज़रूरत नहीं है और इसके लिए आपको सिंगल हैंडेड कर सकते हैं। आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि आपको उसको फ्रेश ही सेल करना है, उसे ड्राई करके आप उसको सेल कर सकते हैं। 2 इयर्स तक इसकी शेल्फ लाइफ रहेगी। तो बहुत सारे प्लस पॉइंट थे। तो मैंने इसके बारे में और थोड़ा सा जानना स्टार्ट किया कि एक्चुअल में होता क्या है। कुछ ऐसा न्यूज़ देखी मैंने कि इसे जो चाइना है वो भी घुसपैठ करता है कीड़ा जड़ी निकाल कर लाने के लिए। थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग लगा। फिर उसके बाद मैंने और स्टडी किया। फिर मेरे सामने एक NIH की रिपोर्ट आई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिसर्च आई, जिसमें इसके बहुत सारे बेनिफिट्स लिखे हुए थे। कीड़ा जड़ी मशरूम है क्या? कीड़ा जड़ी मशरूम एक्चुअली एक फंगस है जो हिमालय में मिलती है। कैटरपिलर, वो एक मतलब जो फंगस मिलती है वो कैटरपिलर पर ग्रो होती है, जिसे कैटरपिलर फंगस भी कहते हैं। तो वही हम एक लैब के अंदर एनवायरनमेंट बना के ग्रो करते हैं। बस इसमें फ़र्क इतना है कि हम यहाँ पे किसी भी कैटरपिलर का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। इसे प्रॉपर वेजिटेरियन तरीके से ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी कैटरपिलर नहीं है। लेकिन हाँ, आपको मैं बताऊँ कि अगर कैटरपिलर नहीं है तब भी ये कीड़ा जड़ी कैसे है। ठीक है, क्योंकि हम तो हिमालय वाली कीड़ा जड़ी की बात कर रहे हैं। एक्चुअली कीड़ा जड़ी में होता है कॉर्डिस्पिन और एडिनोसिन। वही सेम कॉर्डिस्पिन और एडिनोसिन हम इसमें क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हम कल्चर का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस पर आते हैं, लिक्विड कल्चर पे एंड ऑल। तो इसमें भी कॉर्डिस्पिन और एडिनोसिन पाया जाता है, जो कॉर्डिसेप्स कीड़ा जड़ी का मेन एक्टिव कंपाउंड है।
अगर मैं किसी ने कीड़ा जड़ी मशरूम की फार्मिंग शुरू करनी है तो बुनियादी ज़रूरतें क्या क्या हैं? अगर कीड़ा चढ़ी की स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले मिनिमम आपके पास एक रूम होना चाहिए। मिनिमम में मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर 10 बाय 10 के रूम से, मीन्स 100 स्क्वायर फीट के रूम से यू कैन स्टार्ट। एंड मैक्सिमम का तो कोई एंड नहीं होता, बट स्टार्टिंग अगर किसी ने करनी है लो बजट में तो 10 बाय 10 के रूम से 100 स्क्वायर फीट के रूम से कर सकते हैं। उसमें 100 स्क्वायर फीट का रूम हो गया। अब रूम के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए? रूम के अंदर आपको बेसिकली चाहिए होगा एसी, ठीक है। इसके अलावा ऑटोक्लेव चाहिए होगा। ऑटोक्लेव के बाद चाहिए होगा हमें लामिनार एयर फ्लो। लामिनार एयर फ्लो है जिसके अंदर वर्किंग करते हैं, तो ये हमारा एक बहुत मेन पार्ट होता है। जो भी हम ऑटोक्लेव में बनाते हैं, स्टेलाइज करते हैं, उसे हम यहाँ पर लैमिनार में ला के रखते हैं कुछ आवर्स के लिए। उसके बाद जो भी हम वर्किंग करते हैं वो लैमिनार के अंदर करते हैं। क्यों करते हैं लैमिनार के अंदर? आप देखेंगे कि ये सब तरफ से पैक है और पीछे से भी जो एयर आती है, एयर का फ्लो आता है इसमें, वो पूरा फिल्टर होके आता है क्योंकि इसमें हैपा फिल्टर लगे होते हैं। अब यहाँ पर जब हम वर्किंग करते हैं तो पूरी तरह से सेफ हो जाता है। और हम दूसरा क्या करते हैं, यहाँ पर आप ये लैंप देख रहे हैं, इस लैंप को भी हम ऑन कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमने यहाँ पर लैंप ऑन किया और जो भी वर्किंग करते हैं हम एयर फ्लो में करते हैं तो कंटामिनेशन आग के आसपास भी नहीं आएगा, लैंप के आसपास तो नहीं आएगा, और पीछे से हैपा फिल्टर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेफ वर्किंग होता है जिससे हम कंटामिनेशन फ्री से बना पाते हैं। इसके अलावा रोटी शेकर चाहिए होगा, ह्यूमिडिफायर चाहिए होगा, बाकी कुछ बेसिक्स इस तरह से आप जैसे रैक देख रहे हैं एंड इस तरह से आप ग्लास जार देख रहे हैं, ये सब आपको चाहिए होगा। ठीक है। ग्लास जार में कितने साइज का चाहिए? मैं जो यूज़ कर रही हूँ 400 ml का ग्लास जार है। तो बड़ा भी ले सकते हैं हम लोग? आप बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं छोटा ले रही हूँ। उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मैं लास्ट 7 ईयर से कर रही हूँ। तो 7 ईयर्स में बहुत सारी बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हमने देखी नॉलेज में, हमारे एक्सपीरियंस से, कि एक्चुअली मैं छोटा इसलिए ले रही हूँ यहाँ पर क्योंकि ये जो ऐसे मैंने आपको बताया कि ये एक हिमालयन फंगस है, तो हम एक एनवायरनमेंट भी वैसा ही बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसके अंदर हम टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, जिसमें हम एसी का यूज़ करते हैं, ह्यूमिडिफायर यूज़ करते हैं जिससे हम ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं, क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो ह्यूमिडिटी बनती है, तो हमने यहाँ पर ह्यूमिडिफायर का यूज़ किया। एंड थर्ड, आप देखेंगे कि हम जैसे जैसे जितनी हाइट पे जाते हैं वहाँ बैक्टीरिया नहीं होता जी। तो यहाँ पर हमें एक वही एनवायरनमेंट बनाना है कंटामिनेशन फ्री। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ग्लास जार लिया, इसके अंदर हमने कॉर्डिसेप्स ग्रो किया। इन केस बाय चांस किसी भी ग्लास जार में अगर कंटामिनेशन आता है तो हम उस ग्लास जार को डिस्कार्ड कर देते हैं। नुकसान कम से कम होगा। नुकसान कम से कम होगा। अच्छा मैम, जैसे मैंने कुछ वीडियो में देखा था, कुछ लोग फूड ग्रेड प्लास्टिक की बोतल का भी इस्तेमाल करते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, मेरे एक्सपीरियंस से बिल्कुल नहीं। मैं अपने किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं करवाती हूँ। उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि जब हम इनको जैसे मैंने कहा कंटामिनेशन फ्री, तो हम इसको क्या करते हैं, स्टेलाइज करते हैं ऑटोक्लेव में। ऑटोक्लेव इज़ अ बिग प्रेशर कुकर जस्ट लाइक। तो उसमें जब हम इसे ऑटोक्लेव में रखते हैं तो वहाँ पे हम टेम्परेचर हाई देते हैं और टाइमिंग्स मेंटेन करते हैं, तो PSI मेंटेन करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका इतनी देर ये ऑटोक्लेव में रहेगा, हीट में रहेगा। प्लास्टिक को हीट देना वैसे ही अच्छा नहीं है। यहाँ पर हम हेल्थ का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमें बहुत सेफली बनाना चाहिए, प्लास्टिक के एटलीस्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आए। जैसे कि आपने बताया शुरुआत 10 बाय 10 फीट के रूम से की जा सकती है, आप क्या सजेस्ट करते हैं 10 बाय 10 फीट में कितने ग्लास जार रखने चाहिए? 2000 से लेकर 2500 तक ग्लास जार्स आ जाते हैं। ठीक है। रूम में मैम एक ग्लास जार आगे, रैक आगे, एसी लग गया, मशीन्स आगे जो आपने बताई। एसी का कितना टेम्परेचर रखना चाहिए रूम में? एसी का टेम्परेचर ओनली 18 से 22 मेंटेन करना है। 18 से 22 टेम्परेचर से ही हम स्टार्ट कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी हमें ओनली 70 से 80% रखनी है। ह्यूमिडिटी नेचुरली, जैसे कुछ जगह है जहाँ पे ड्राई रहता है एरिया, कुछ जगह ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो मेंटेन करने के लिए कुछ है मेथड? ह्यूमिडिफायर रखते हैं, साथ में कंट्रोलर होता है, तो उसके अंदर मेंटेन होता रहेगा। ये तो अपनी सारी हार्डवेयर की चीज़ें आगे की, मशीन आगे, जार आगे, रैक आगे और एसी आ गया। अब जो सॉफ्टवेयर है जो कि इसको पैदा करेगा, मशरूम को उगाएगा, अब इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे पहले बेसिक हमें चाहिए होता है इसके लिए सीड, जिसे हम टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं। देसी लैंग्वेज में लोग सीड अच्छे से समझ पाएंगे जी। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ जी मैम। ये आप देख पा रहे हैं, ये ऑरेंज कलर का कल्चर है, ठीक है, इसे टिश्यू कल्चर कहते हैं। ठीक है, वही मैं जिसे सीड का नाम दे रही हूँ। तो बेसिक हमारी स्टार्टिंग किसी भी प्लांट की जो होती है वो सीड से होती है। तो यहाँ पर हमारा रहेगा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर को सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके बहुत सारे सीड्स खुद क्रिएट कर लेते हैं, सो दैट हमारे पास टिश्यू कल्चर ख़त्म नहीं हो। और टिश्यू कल्चर के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेज जो आता है
सिंपल सा है, लिक्विड स्पॉन का आता है। उसके लिए हमारे पास पीडी बनाते हैं, जस्ट एक लिक्विड जिसे हम कॉनिकल फ्लास्क में पॉर करते हैं। ठीक है। और उसमें टिश्यू कल्चर का एक स्मॉल पीस काट के डाल देते हैं। ठीक है। स्मॉल पीस डाल देने के बाद हम इसे रोटी शेकर पे रखते हैं। रोटी शेकर पे ये 5 to 6 डेज के लिए इस तरह से रोटेट होता रहेगा। ठीक है। इसमें पूरा लिक्विड है, ये लिक्विड क्या है? ये लिक्विड है जिससे मैंने पीडी का नाम बताया, जिसे पोटैटो डेक्सट्रोज कहते हैं, जिसपे हम पोटैटो स्टार्च बनाते हैं। ठीक है। डेक्सट्रोज मीन्स ग्लूकोज डेक्सट्रोज हो गया। इसके अलावा हमारा कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लाइक पैप्टोन है, ईस्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, ये सब हम इसमें डालते हैं। उसके बाद हम उसे स्टेलाइज करते हैं, जो मैंने ऑटोक्लेव का बताया, ऑटोक्लेव में स्टेलाइज करते हैं, लैमिनार में लाके ठंडा करते हैं। 5 to 6 डेज रोटेट होते होते इसमें छोटे छोटे से फाइबर्स विजिबल होंगे, वो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। आप देख पा रहे हैं इसमें छोटे छोटे से, जैसे चिया सीड्स होती हैं, वैसे नजर आ रहा है। हाँ, जैसे चिया सीड्स होती है, वो छोटी छोटी सी पानी में जब हम सोक करते हैं तो इस तरह से आपको इस तरह से ये लिक्विड स्पॉन रेडी हो जाएगा। ठीक है। लिक्विड स्पॉन रेडी हो जाने के बाद इट मीन्स हमने इसकी सेकंड स्टेज जो है वो क्रॉस कर ली। फिर आते हैं हम इसकी फाइनल स्टेज पे। फाइनल स्टेज में हमारा रहता है ये जो आप ग्लास जार्स में आप देख रहे हैं, जी मैम, ये फाइनल स्टेज होती है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ स्टेजेस होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे इसमें जो हमारा बेस होता है वो ब्राउन राइस का होता है। ठीक है। और उसके बाद ये जो हमने लिक्विड स्पॉन बनाया था, जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसको हम इसमें डालते हैं, 5 to 7 ml तक डालते हैं। उसके बाद हम इसे डार्क टाइम देते हैं। ठीक है। यहाँ ब्राउन राइस की क्वांटिटी कितनी रखनी है हमें? ये डिफरेंट साइज पे डिपेंड करता है। जैसे मेरा 400 ml का है तो मैं 20 ग्राम ब्राउन राइस डालती हूँ। ठीक है। और और ये जो सब्सट्रेट हम बनाते हैं वो इसके अंदर ब्राउन राइस का डबल 40 ml डालते हैं। ठीक है। डाल देने के बाद इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है डार्क टाइम, जिससे क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कुछ टाइम हमने डार्क टाइम देना होता है और कुछ टाइम हमने लाइटिंग देनी होती है। तो यहाँ पर हम पहले स्टार्टिंग में इसको कंप्लीट 8 डेज के लिए डार्क में रखते हैं। ठीक है। डार्क भी हम 2 तरह से बना सकते हैं। एक तो है कि आप एक अलग रूम बनाएं जहाँ पर डार्क रूम होगा, एक अलग लाइट रूम होगा, बट डेफिनेटली ये एक्सपेंसिव रहेगा। ठीक है। हमारी कोशिश रहती है कि हम जिन्हें काम करवाएं हम उनको कम से कम बजट में करवाएं। ठीक है। मीन्स हम कॉस्ट कटिंग जहाँ जहाँ कर सकते हैं वहाँ जरूर करें। क्योंकि मैं आपको एक बेसिक सा बताती हूँ, जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत हाई आई थी। अच्छा जी। मतलब आप मानकर चले कि 12 से 15 लाख के बीच में मेरा खर्चा हुआ था। कितने बाय कितने का मैम? वही आप मानकर चले, मैंने स्टार्टिंग जो की थी वो 10/10 से की थी। ठीक है। तो वो बहुत खर्चा आया था, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम तक जब मैंने काम किया तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि कहाँ कहाँ पे हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो अभी हमने कॉस्ट कटिंग किया। आप जैसे डार्क रूम की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर कोई डार्क रूम अलग से नहीं बनाती हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं पीछे कि हमने इसे ब्लैक कपड़े से कवर किया हुआ है। ठीक तो है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब इसे ब्लैक कपड़े से कवर करते हैं तो इनको पूरा डार्क टाइम मिल जाता है, हमारा खर्चा भी बच गया। एक ही रूम बना। आपके एसी जो अगर आप अलग अलग रूम बनाते हैं तो आपके एसी जो है वो डबल लगते, इस रूम में भी लगते, डार्क रूम में भी लगते, तो एसी का कॉस्टिंग भी बच गया, रनिंग कॉस्ट भी बच गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आएगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कम आएगी। तो हम उसे स्टार्टिंग 8 डेज तक की इसको इस तरह से डार्क रूम में रख देते हैं। डार्क टाइम दे दिया। आफ्टर डार्क इसमें वाइट कलर का फंगस आ जाता है। ये हमने आज ही इसे ब्लैक कपड़े से रिमूव किया है, तो ये आज अपना डार्क टाइम कंप्लीट कर चुका है, लाइट टाइम में आ गया। आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह से लग रहा है जैसे व्हाइट कलर का कोई बर्फ की चादर ढकी हो, रुई होती है जैसे। हाँ, तो इस तरह से ये इसमें व्हाइट कलर का फंगस आ गया। व्हाइट कलर का फंगस आ जाने के बाद यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, हम लाइट देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। लाइट देना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे इसका कलर जो है वो हल्का हल्का सा ऑरेंज होने लगेगा। ठीक है। फिर ऑरेंज होने के बाद 10 to 12 डेज में छोटे छोटे से पिनहेड्स निकलते हुए दिखाई देंगे। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, जिसमें के बाद हमने लाइट देना स्टार्ट किया तो 10 to 12 डेज में इस तरह से इसके छोटे छोटे से पिनहेड्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। आप देख रहे हैं ना, इसमें छोटे छोटे से पिनहेड्स निकल रहे हैं जी। ये पिनहेड्स धीरे धीरे वो बड़े होते जाएंगे और जब आपका मैक्सिमम ग्रो हो जाएगा तब आपका कॉर्डिसेप्स रेडी हो जाएगा। इसमें हमारा ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। आप यहाँ पर थोड़ा सा चेंज देख पाएंगे, आप देखेंगे इसका साइज जो है बड़ा हो गया और आप ऊपर से देख रहे होंगे यहाँ पर इसका टॉप जो है हल्का सा राउंड हो गया है। जी मैम, नजर आ रहा है, लाइक मैच स्टिक्स, लाइक ईयरबड, कुछ इस तरह से। तो इट मीन्स ये अभी रेडी टू हार्वेस्ट है। इसके बाद हम इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और ये हमारा कॉर्डिसेप्स ग्रो हो गया। ऑलमोस्ट 40 डेज का ये लाइट ऑन ऑफ का हमारा गेम रहता है। ठीक है, 40 दिनों में ये तैयार हो गया जी। अब मैम इस स्टेज तक अगर जो बंदा पहली बार कर रहा है उसका कितना खर्चा हो चुका होगा? देखो, मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट का आपको बता देती हूँ जी। ठीक है, 10 बाय 10 फीट के हिसाब से आप ये मानकर चले कि आपका 10 बाय 10 के रूम में 100 स्क्वायर फीट में, क्योंकि हम मिनिमम एक आपको रेशियो बताने के अकॉर्डिंग जो समझा रही हूँ, मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट आती है हमारी 4 to 5 लाख की आती है। ठीक है। वो भी जिससे मैं कॉस्ट कटिंग करके यहाँ तक लेकर आई हूँ। इवन हमने 2 लाख में भी लोगों को स्टार्ट करवाया है,
ठीक है, वहाँ पर भी हम कुछ आइडियाज़ देते हैं कि आप और कॉस्ट कटिंग करके, बट येस 4 to 5 लाख तक इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो 4 to 5 लाख में आप स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम 10 बाई 10 इसमें सारी चीज़ें आ गई मैम, जितनी भी ज़रूरत है हमें यहाँ पे। ठीक है, अब मैम इसकी थोड़ी हार्वेस्टिंग बताएंगे, आप हार्वेस्टिंग कैसे करते हो? हार्वेस्टिंग करना इसका बहुत सिंपल होता है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना। आप इसे हार्वेस्टिंग बाहर भी कर सकते हैं, तब आपको लैब में करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब कुछ अच्छे से क्लीन करेंगे। इसके बाद हमने इसको क्या करना है, सिंपल है, नाइफ को हम यहाँ अंदर लेकर जाएंगे, इसके 2 पीसेस कर देंगे। आप चाहे तो इसके 4 पीसेस भी कर सकते हैं, जिससे कि ईजिली बाहर आ जाएगा। आप देखेंगे अभी आना स्टार्ट भी हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इसे बाहर निकालेंगे। ये देख रहे हैं कि हमारा पूरा बोतल खाली हो गया जी। ठीक है, आप चाहे तो इसे इस तरह से नाइफ से भी कट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, और अगर आप चाहे तो इसे ऐसे हाथ से भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस रहता है इसके हार्वेस्टिंग का। ये देखिए आप कितना, ये बहुत इजीली आपका अलग हो जाता है। एक जार में कितने ग्राम आ जाता है मैम? आप मानकर चले कि 2 से 2.5 ग्राम तक हमारा आ जाता है। मैं यहाँ पर जो बात कर रही हूँ वो ड्राई कॉर्डिसेप्स की बात कर रही हूँ। ड्राई कॉर्डिसेप्स हमारा 2 से 2.5 ग्राम आ जाता है 1 बॉटल में। ठीक है, इसको ड्राई करने में कितने दिन लगेंगे? ओनली 1 डे। 1 डे में हमारा ड्राई हो जाएगा, और ड्राई होने के बाद इसकी पैकिंग करके इसे सेल कर सकते हैं। ठीक है, और ड्राइंग का क्या मेथड है मैम? ड्राइंग के लिए हम फ्रूट डिहाइड्रेटर यूज़ कर सकते हैं, या मार्केट में ट्रे ड्रायर आते हैं, उसमें डाल के इसे ड्राई कर सकते हैं। मैम 10 बाई 10 फीट में टोटल कितनी हार्वेस्टिंग हो जाएगी? 4 to 5 kg तक पर साइकिल ले सकते हैं। मैं पर साइकिल भी क्लियर कर देती हूँ। पर साइकिल मीन्स एवरी 3 मंथ्स में। वैसे तो 2 से 2.5 महीने का इसका साइकिल है, बट स्टिल मैं 3 मंथ्स बोलती हूँ, क्योंकि कुछ टाइम हमारी लैब को भरने में भी लगेंगे। सेम डे में हमारी पूरी लैब फिल नहीं हो सकती है। सो 3 मंथ्स का आप एक साइकिल मानकर चले। इट मीन्स आप 4 साइकिल्स ले सकते हैं इन अ ईयर। इंटरनेट पे मैं पढ़ रहा था कि जो कीड़ा जड़ी मशरूम है इसकी डिमांड चाइना में बहुत हाई है और इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो एक्चुअल इसका क्या प्राइस मिलता है मार्केट में हमें? मार्केट में वैसे तो अभी आप देखेंगे तो रेट काफ़ी आपको फ्लक्चुएट करेगा, बट अगर आप अच्छी क्वालिटी पर जाते हैं तो मैं अपना प्राइस बता देती हूँ, वो ज़्यादा आसान रहेगा समझना। मेरा जो मैं रिटेल ज़्यादा करती हूँ एक्चुअली, होलसेल भी करते हैं, बट मेरा रिटेल ज़्यादा रहता है। तो मेरा जो प्राइस रहता है 93,000 पर kg रहता है। मैं इसलिए ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी जो पैकिंग रहती है वो 30 ग्राम की रहती है, और उसमें 30 सेशेट्स होते हैं 1 ग्राम के, क्योंकि पर डे हमें 1 ग्राम कंज्यूम करना होता है, तो हमने 1 ग्राम के सेशेट्स उसमें बनाए हैं। ठीक है, तो 30 ग्राम का पैकिंग है, जिससे मैं 2800 रुपीज़ का सेल करती हूँ। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अगर हम 1 kg का प्राइस निकालते हैं तो अकॉर्डिंगली 93,000 पर kg रहता है। जैसे मैम एक साइकिल में आपने बताया कि 4 से 5 kg आ जाएगी 10 बाई 10 फीट के रूम में, तो टोटल साल में कितने साइकिल ले पाएंगे हम लोग? हाँ, 4 साइकिल्स आप ईयरली ले 4 पाएंगे। साइकिल ले लेंगे। अगर 5 किलो का वैल्यू करें तो 20 kg के आसपास ये हो सकती है। बिल्कुल, वो एक छोटे से कमरे से अगर आप थोड़ा सा स्केल करते हैं देन डेफिनेटली उसमें आप अगर इस हिसाब से मैम एवरेज लें तो 93,000 इंटू 20 kg करेंगे तो मोटा मोटा 18 लाख के आसपास हो गया। 5 लाख हमने इन्वेस्टमेंट भी की, फिर भी 13 लाख का प्रॉफिट निकल के आया। वो तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपने 1 टाइम इन्वेस्ट किया, बट अगर आप आगे सालों की बात करें तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट तो आपका निकल गया। बिल्कुल मैम। उसके बाद अर्निंग है। हाँ, रनिंग कॉस्ट आता है, आई एग्री, क्योंकि सिर्फ हम इसके अंदर सिर्फ उसको पूरी प्रॉफिट नहीं गिन सकते हैं। डेफिनेटली आप उसके अंदर आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगा रहे हैं, कुछ रॉ मटेरियल है जैसे आप देख रहे हैं इसमें ब्राउन राइस है, पोटैटो स्टार्च का हमने यूज़ किया, कुछ और भी मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए, तो उनका खर्चा भी आता है, बट स्टिल आप बहुत अच्छा मार्जिन इसमें निकाल सकते हैं। बिल्कुल मैम, 10-12 लाख रुपए भी अगर हमें खर्चा निकाल के बच अगर रहा है आप तो कमरे बहुत से अच्छी निकाल इनकम रहे है। हैं 10 बाय 10 के कमरे से, अगर आप रेंट पे देते हैं कमरे को, तो आपको वहाँ से इतना अच्छा इनकम नहीं आ सकती। कि मैम कुछ मेन बेनिफिट्स आपने बताने हो कीड़ा जड़ी मशरूम के, तो वो क्या होंगे? वैसे तो बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा है, स्टिल मैं आपको बेसिक बताती हूँ। जैसे ये एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। चाइनीज़ एथलीट्स का भी एक डाटा सामने आया कि उनके कोच ने बताया कि ये कीड़ा जड़ी कंज्यूम कर रहे थे, और जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह लिए। एक्चुअली ये हमारी एटीपी प्रोडक्शन को इन्हेंस करता है। मोर एटीपी इज इक्वल टू मोर एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारी एनर्जी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। इसके अलावा ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है, और इवन NIH की रिसर्च कहती है कि ये बहुत सारे ऑर्गन्स पर भी वर्क करता है। और इसके अलावा अस्थमा में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, डायबिटीज़ में इसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जॉइंट्स पेन में रामबाण का काम करता है, जिनको नीज पेन है, जॉइंट्स में पेन रहता है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्दी है। PCOD की प्रॉब्लम के लिए, वैसे अगर मैं गिनने लगूँ तो जितनी माइंड में आती जा रही है, क्योंकि ये सब पे रिजल्ट करता है। मल्टीपल रिजल्ट्स इसके हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद भी कंज्यूम किया, इवन अपनी फैमिली में करवाया। अब तो हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिसको हम कंज्यूम करवा रहे हैं, और मिरेकल हो रहा है लोगों के साथ। जो मैम हिमालय में होती है कीड़ा जड़ी मशरूम और जो हम कमरे में कर रहे हैं, दोनों में कुछ अंतर है?
एज सच देखने में तो बहुत फर्क है, क्योंकि ठीक है। वो कैटरपिलर पर होता है तो उसकी शेप जो है कैटरपिलर पर होती है और ऊपर एक जड़ी निकलती है मिर्च की डंडी की तरह। ठीक है। लेकिन जो हम लैब में ग्रो करते हैं ये देख रहे हैं अब इसकी शक्ल बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर हम बात बेनिफिट्स की करते हैं तो कई कई जगह पर ये भी पाया गया जो कॉर्डिस्पिन होता है वो इसमें ज़्यादा पाया गया जो हिमालयस वाला मिलता है। तो अगर आप बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स ऑलमोस्ट इसके सेम रहते हैं, क्योंकि इनके जो एक्टिव कंपाउंड्स है वो सेम है। जब मैंने कीड़ा जड़ी मशरूम के बारे में यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे आपकी बहुत सारी वीडियो देखने को मिली कि आप उसमें जानकारी दे रहे हैं। तो थोड़ा सा अभी आपको 7 साल हो चुके हैं तो आपको ईजी है इसकी सेल्स एंड मार्केटिंग करना। तो मैं जानना चाहूँगा, जब आपने शुरुआत की थी मैम, जैसे कोई नया बंदा शुरुआत कर रहा है, थोड़ा सेल्स एंड मार्केटिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उसको वो स्टार्टिंग में किस तरह से सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर ध्यान दे? देखो, सेल्स एंड मार्केटिंग वैसे तो सबके अपने अपने आइडियाज होते हैं जी। ठीक है। बाकी मैं हमेशा कहती हूँ कि सारे दंड-भेद कर लेने चाहिए, है। ऑनलाइन ऑफलाइन रिटेल होलसेल सब करना चाहिए। ठीक है। और ये तो ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ आपको सिंगल डिजीज में, वैसे तो ये कोई दवाई नहीं है जी। ठीक है, ये आपका एक तरह से फूड ही है जिसे मशरूम कहते हैं, लेकिन ये कैसा है जो मल्टीपल इफेक्ट्स देता है। ठीक एक है। होता है आपने कुछ बनाया, आप उसको किसी एनर्जी के लिए दे रहे हैं, लेकिन ये एनर्जी, इम्यूनिटी और इवन ये सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। क्योंकि इसे हिमालय वियाग्रा के नाम से भी जानते हैं। वो हमारी टारगेट ऑडियंस अगर देखें तो जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो भी लेंगे। इससे ज़रूरी नहीं है कि कोई बीमार हो तभी लेना है। जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, जो चाहते हैं बीमार पड़े नहीं, क्योंकि आजकल लोग हेल्थ को लेकर काफ़ी अवेयर हुए हैं, तो वो लोग भी कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर लगता है किसी को ये एक्सपेंसिव है 93,000 पर केजी, बट किसी को पर केजी नहीं लेना होता है। अगर आप कंज्यूम करते हैं, अब जैसे केसर की बात करते हैं, केसर जो है 3 to 4 लाख पर केजी है, बिल्कुल। बट कोई भी केसर को पर केजी परचेज नहीं नहीं। करता है, 1 ग्राम का परचेज करते हैं। आप कई घरों में केसर आप देखेंगे नॉर्मल है, घरों में केसर होता है ठीक है। सेम ऐसे ही है कि आपको इसे भी जब कंज्यूम करना है तो 1 केजी परचेज नहीं करना है, ठीक है। आपको 30 ग्राम की पैकिंग परचेज करनी है। और उसके अंदर आपको ये देखा जाए तो 93 रुपीज़ का पर डोज पड़ता है 1 डे का। तो उसमें अगर देखें तो 93 रुपीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर हम हिमालयस वाले मशरूम की बात करें, जो कीड़ा जड़ी की बात कर रहे थे, वो तो 50 to 60 लाख पर केजी भी गया है। तो आप है। देखिए कि वो अफोर्ड कर पाना पॉसिबल ही नहीं था। उसे अफोर्ड सिर्फ राजा महाराजा टाइप लोग कर पाते थे। अब ये अफोर्ड कर सकते हैं लोग। हम लैब में क्योंकि ग्रो करते हैं तो इसे हम मन चाहा ज़्यादा प्रोडक्शन करके इसे अफोर्डेबल प्राइस पे बेच पाते हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आमतौर पे जो लोग ट्रेनिंग देते हैं वो चीज़ें इतनी खुल के नहीं बताते हैं जितनी खुल के आपने बताई हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी ठीक है। तो दोस्तों, ये थे मैम जिनने आज हमें कीड़ा जड़ी मशरूम के बारे में जानकारी दी। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को दूसरे दोस्तों का शेयर जरूर करना ताकि उनको भी कीड़ा जड़ी मशरूम के बारे में अच्छी जानकारी मिल पाए।